मैं हूं सत प्रकाश। वेलकम इन स्टडी कैप 7। आज हम आपके साथ ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड क्वेश्चन और उसके सभी पार्ट को डिस्कस करेंगे। उसके साथ में थर्ड और फोर्थ को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, जैसा कि मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुके हैं, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो वहां पर जाके देख ले, ताकि ये सारी वैल्यू आपको निकालनी आ जाए और वहां से सारी वैल्यू सीख कर आप इजिली इसके क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट ऑप्शन है 2 tan 30 डिग्री 1/1 + tan² 30 डिग्री। अब इसमें चार ऑप्शन दिए गए, ए sin 60, बी cos 60, सी tan 60 और sin 30 डिग्री। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। गिवन आपको है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू हम रखेंगे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपने इस टेबल को निकालना सीख लिया होगा तो आपको ये वैल्यू इजीली प्राप्त हो जाए। तो जैसे यहाँ पर लिखा है tan 30, तो tan 30 का जो मान होता है, तो tan 30 का मान 1/√3 यहाँ पर दिया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2 इंटू tan 30 का 1/√3 अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस फिर से tan 30, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। चूंकि tan स्क्वायर लिखा है तो मैंने यहाँ क्या कर दी, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है 30 डिग्री, मैंने उसकी वैल्यू रख दी है। अब 2 का 1/√3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 अपॉन √3। चूंकि 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, नीचे है √3 और पूरे बटे ये आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा आपका। तो आप जब इसे हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 अपॉन √3 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन इसका 3 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको 1 मिनट में पूरा स्टेप लिख देते ताकि आपको समझ में आ जाए, डायरेक्टली करते हैं। 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 3 और प्लस 1 अपॉन 3 हो जाएगा। आप जब इसको करेंगे तो ऊपर तो यही रहेगा 2 अपॉन √3 और ये 3 बन जाए, 3 में 1 जोड़ दीजिएगा, 3 प्लस 1 अपॉन 3, यानी कि ये आपका हो जाएगा 2 अपॉन √3 और 3 प्लस 1 ये हो जाएगा 4 अपॉन 3। अब आप ये बाहर बाहर का मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर अंदर का, तो 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, √3 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसको मैं यहाँ पर करता हूँ, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 और ये जो √3 है 4 इंटू √3 में आएगा। 2 3 के साथ जो है √3 4 के साथ होगा। अब 2 से ये 4 काट दो, 2 हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 अपॉन 2 इंटू √3। अब इस 3 को क्या ले सकते हैं, 3 को ले सकते हैं √3 इंटू √3। तो 3 की वैल्यू कर दो √3 इंटू √3 अपॉन ये हो जाएगा 2 इंटू √3। तो इस √3 से ये √3 कट गया, तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ, बचा क्या यहाँ पर, √3/2। अब √3/2 जो बचा हुआ है ये किसकी वैल्यू होगी, तो √3/2 को जो हम लिखेंगे तो वो वैल्यू किस में आएगी आपकी, तो √3/2 के हमारे पास ऑप्शन साइन कॉस टेन और कॉट में है। √3/2 साइन 60 का मान होता है आपका। आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट ये कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45 इक्वल टू, ए ऑप्शन tan 90 है, बी ऑप्शन 1 है, सी ऑप्शन sin 45 है, डी ऑप्शन 0 है। तो गिवन आपको क्या यहाँ पर दिया गया है, गिवन आपको है 1 - tan² 45 डिग्री और ये है 1 + tan² 45 डिग्री। अब क्या करें, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का हमको मान रखना है। tan 45 का जो मान होता है वो 1 होता है। टेबल में जो आपने देखा है, टेबल में आप देखेंगे तो वो कितना है, 1 है। तो मान रखेंगे 1 - tan 45 का मान 1 है, चूंकि tan स्क्वायर लेगा तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। 1 प्लस, अब यहाँ पर भी 45 है तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो आपकी निकल कर आएगी 1 - 1 का होल स्क्वायर करो तो 1 ही आएगा। 1
प्लस ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 0/2। अब 0 में जब किसी का डिवाइड करते हो तो क्या आंसर आएगा 0 आएगा। तो 0 वैल्यू किसकी दी गई 0 इसमें ऑप्शन है, यानी डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर आपका डी हो गया है। आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट ये कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। साइन 2a बराबर 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू। साइन 2a बराबर 2 साइन ए कब होगा जब a का मान 0 हो, b 30 हो, c 45 हो और d 60 हो। तो आते इसमें क्या है गिवन पहले लिखिएगा। गिवन जो सोल्यूशन में आपको है वो है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, ये आपका गिवन है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं ये आपस में बराबर हों। बराबर कब होंगे ये अगर हम इसमें 0 पहले ऑप्शन 0 रख देते हैं। पुटिंग ए इक्वल टू 0, पुटिंग ए इक्वल टू 0 रखिए तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 0। साइन 0 का मान क्या हो जाता है साइन 0 का मान 0 होता है। आप क्या रखेंगे इसमें भी देखिए 2 साइन ए में भी ए इक्वल टू 0 लिखो तो 2 साइन 0 डिग्री। तो इसको भी रख दिया तो इसका भी मान क्या होता है 0, यानी कि a इक्वल टू 0 डिग्री पर आपका ये हो जाएगा साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a। ये आपका 0 पर तो ऑप्शन क्या हो जाएगा a बराबर 0 आपका राइट ऑप्शन आ गया। इसके बाद अगर आप चेक करना चाहें तो दूसरा अगर चेक करना चाहें तो आप देख लेंगे। अगर ये है आपका साइन 2 इंटू 30 डिग्री तो ये हो जाएगा साइन 60 और ये होता है अंडर रूट 3/2 और दूसरा क्या दिया गया 2 साइन 30 डिग्री यानी 2 इंटू 1/2 यानी ये 1 हो गया। तो ये तो इक्वल है नहीं। तो कौन ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन है। फिलहाल ये करने की कोई जरूरत आपको नहीं है। आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट ये कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। फोर्थ पार्ट कह रहा है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो a cos 60, b sin 60, c tan 60 और d sin 45। तो सोल्यूशन में आपको गिवन क्या है गिवन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2 इंटू tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 और 1 माइनस tan 30 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 और का 1 में मल्टीप्लाई कर दो अपॉन √3 और नीचे ये हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर कर दो 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ आप करेंगे 2/√3 अपॉन 1 इंटू 3 माइनस 1/3। तो ये हो जाएगा 2/√3 इंटू 3 माइनस 1/3। तो ये हो जाएगा 2/√3। तो ये हो जाएगा 2/3। अब ये बाहर बाहर अंदर अंदर का मल्टीप्लाई 2 इंटू 3/2 इंटू √3। अब 2 से 2 तो कट गया तो ये बचेगा क्या 3/√3। आप 3 को क्या लिख सकते हो √3 इंटू √3। तो यहाँ हम 3 को लिख देंगे √3 इंटू √3 अपॉन √3। ये से कट गया। जब ये से कट गया तो ये कितना बचा √3। आप √3 किसका मान होता है tan 60 का। तो ये आपका आएगा tan 60 डिग्री। तो ये tan 60 कौन सा ऑप्शन है सी वाला आपका ये ऑप्शन है आपका tan 60। आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ tan a प्लस b इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3 0 डिग्री ग्रेटर देन a प्लस b ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री a ग्रेटर देन b फाइंड a एंड b। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका गिवन आपको है tan a प्लस b इक्वल टू √3। जब tan a प्लस b इक्वल टू √3 है तो अब मैं क्या कर सकता हूं √3 का मान अभी पीछे मैंने किया था tan 60। तो tan a प्लस b देखिए a प्लस b है कभी tan का अंदर a और b में मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि क्या है a प्लस b ये पूरा एंगल गिना जाएगा a प्लस b इक्वल टू √3 इक्वल टू होता है tan 60। अभी मैंने पीछे किया है तो ये हो जाएगा आपका tan 60 डिग्री। अब tan से tan काट दिया a प्लस b बराबर 60 डिग्री आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। आप इसी तरह
सेकेंड चीज क्या दी गई है? सेकेंड दिया गया है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो 1/√3 tan में किसका मान होता है? tan 30 का होता है। 1/√3 इक्वल टू tan 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा इधर tan a माइनस बी इक्वल टू, ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। अब tan से tan कट गया तो ये हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब हम क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट इक्वेशन जो आपकी है वो है a प्लस बी इक्वल टू 60 और दूसरी है a माइनस बी इक्वल टू 30। तो ये कट जाएगा, तो ये बराबर 90 डिग्री, a बराबर 90 डिग्री अपॉन 2, तो a बराबर 45 डिग्री। क्लियर? अब जब a का मान 45 आ गया है तो a की वैल्यू समी इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। पुटिंग a इक्वल टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन रखेंगे a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी है इसमें? 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो v इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45, तो v इक्वल टू 15 डिग्री। यही आपका वैल्यू है a और b का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। सोल्यूशन में क्या दिया गया? साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। तो ये हो जाएगा साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी हो गया। अब यदि मैं यहाँ पर साइन a और b की कोई वैल्यू सपोज ये लेंगे, लेट a इक्वल टू 30 डिग्री और v इक्वल टू 60 डिग्री। तो पहले क्या लेफ्ट पार्ट लेंगे, एल एच एस क्या है हमारा? साइन a प्लस बी। तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री। साइन 90 का मान 1 आ गया। अब आपको क्या करना है? सिमिलरली आर एच एस लीजिएगा। आर एच एस क्या है? साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए 30 डिग्री और साइन बी कितनी है? 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 30 का मान, तो ये 1/2 होता है और साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो 2 आएगा, तो 1 प्लस √3/2 हो जाएगा। ये जब ये इतना हो गया है तो अब हम इसको लिख सकते हैं क्या? यहाँ पर मान था 1, डज नॉट 1 प्लस √3/2, यानी कि एल एच एस डज नॉट आर एच एस, ये आपको बताना था। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा फॉल्स। ये वैल्यू फॉल्स होगी, यही आपका आंसर है। आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट ये कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है, थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है? 0, 30, 45, 60, 90। तो आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? तो इंक्रीज, ये तो ट्रू है लेकिन फिर पहले हमको प्रूव करना पड़ेगा इसमें। तो प्रूव करने के लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिख सकते हैं वी नो दैट वैल्यू ऑफ साइन थीटा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पर वैल्यू कितनी होती है? तो थीटा बराबर क्या रखेंगे? 0 डिग्री रखेंगे और क्या रखेंगे? 30 डिग्री रखेंगे, 45 डिग्री रखेंगे, 60 डिग्री रखेंगे और 90 डिग्री रखेंगे। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो आप देख रहे हैं 0 से 1/2 हुआ, 1/2 से 1/√2 हुआ और फिर ये √3/2 हुआ, फिर 1 हुआ। तो हम यहाँ कह सकते हैं क्या वैल्यू इंक्रीज कर रही है? वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, यानी आंसर जो होगा ये होगा ट्रू। ट्रू आंसर है, ये सत्य है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर।
द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, अभी मैंने बताया आपको, इसमें मैंने किया था वी नो दैट, क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री और थीटा इक्वल टू 90। तो ये हो जाएगी कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है और यहाँ हो जाएगा कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है और यहाँ हो जाएगा कॉस 45 का होता है 1/√2 और कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो आपने देखा क्या है, ये इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रहा है। तो क्या है, वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीज कॉस थीटा इज डिक्रीज। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फॉल्स, यही आपका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, सभी वैल्यू के लिए साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है क्या? तो सॉल्यूशन में क्या है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, क्या दिया गया है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। तो आप इसमें करके देखते हैं, सपोज दैट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री लिखते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री और इधर कॉस 30 डिग्री लेते हैं, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है और कॉस 30 का मान √3/2 होता है। तो ये तो हो गया डज नॉट, तो आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा फॉल्स। आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, कॉट ए 0 पर डिफाइन नहीं होता है क्या? तो सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या, tan 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 0। तो बी नो दैट कॉट 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1/tan 0 डिग्री और tan 0 का मान कितना होता है 0। जब tan 0 का मान 0 होता तो इसे लिख सकते हैं 1/0। जब 1/0 है तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो गया। जब ये नॉट डिफाइंड हो गया है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ट्रू। ट्रू आंसर, यही आपका आंसर हो गया, ये ट्रू है आपका। ये था 8.2 का लास्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 8.3 देखने के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।